हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज तो हमें पढ़ना है हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। हर्यंका डायनेस्टी हमारे प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट 16 महाजनपद एंड देयर कैपिटल एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद एमंग द 16 महाजनपद्स। तो 16 महाजनपद में मोस्ट पावरफुल महाजनपद कौन था? वो रहा मगध। मगध के मोस्ट पावरफुल महाजनपद होने के क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या काजेस थे, वो सब भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। आपको मेंस में हेल्प करेगा आंसर राइटिंग के टाइम पे। और हमने डिस्कस किया था कि मगध पे टोटल कितनी डायनेस्टीज़ ने रूल किया था, जैसे कि हर्यंका डायनेस्टी हो गया, शिशुनागा डायनेस्टी हो गया और नंदा डायनेस्टी हो गया, जिसको महापद्म नंदा के भी नाम से जाना जाता है। तो ओवरऑल मगध के बारे में अब डिस्कशन चल रहा है। तो मगध के कैपिटल क्या थे, मगध के डायनेस्टीज़ कौन कौन से थी और मोस्ट पावरफुल रूलर्स कौन थे, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, ये सब ऐसे रूलर्स थे जिनके बारे में क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपके लिए ये रेडीमेड नोट्स है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप एक बार इसे नोट्स में अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो रिवीजन में हेल्प हो जाएगा, वरना वीडियो को आप बार में देख के उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज को फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। हर्यंका डायनेस्टी में जो मोस्ट पावरफुल रूलर है, मैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही पॉइंट्स लेके आती हूँ। जैसे कि इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक एंड नागदर्शक। ये पीसीएस एग्ज़ाम में कभी पूछ सकता है कि इन में से कोई भी 4 रूलर्स आपको दे दे ऑप्शन में, बोले कि ये किस डायनेस्टी से रिलेट करते हैं या इनमें से कौन सा हर्यंका डायनेस्टी का रूलर नहीं है। तो ये इस बात को ध्यान रखिएगा। टोटल 6 रूलर हैं। इनके नाम आप जो है कि 1 बाय 1 ध्यान में से देख लीजिएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है वो केवल 3 ही है। वो है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो चलिए इन्हें 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है बिंबिसारा। बिंबिसारा जो है वो सन ऑफ भातिया है, भातिया के बेटा था। और दूसरा है कि ही कंसोलिडेटेड मैट्रिमोनियल अलायंसेस। इसका मतलब है कि वो मातृत्व संग्रह का जो है फॉलो करता था। मैट्रिमोनियल अलायंसेस को सिंपल तरीके में आप समझ सकते हैं कि जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो अपने आसपास के राज्यों में शादी या विवाह किया करते थे, जिससे उनके जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ उनका संबंध मजबूत हो जाए, यानी उनकी जो स्ट्रांगनेस है रिलेशन के थ्रू मेंटेन हो जाए। तो ये होता था मैट्रिमोनियल अलायंसेस का मतलब। जैसे आप देखेंगे अकबर जैसे जो रूलर्स थे, जो मोस्ट पावरफुल रूलर हिस्ट्री के माने जाते हैं, उन्होंने भी इस जो है इस रूल्स को फॉलो किया था, मैट्रिमोनियल अलायंस को। अब देखिए बिंबिसारा ने इसके लिए कुछ मैरिजेस किए थे। जैसे मैरिड कोसला देवी, कोसला देवी से उन्होंने शादी किया था। इसके उपलक्ष्य में उनको काशी जो रीजन है उसको वो दहेज में दिया गया था। काशी जो कि आज के टाइम का वाराणसी है। मैरिड चिल्लाना, चिल्लाना से उन्होंने शादी किया था जो कि लिच्छवी प्रिंसेस थी। थर्ड है मैरिड खेमा, उन्होंने खेमा से शादी किया जो कि रॉयल हाउस की रॉयल हाउस में रहती थी। सेंट्रल पंजाब में ये पड़ता था रॉयल हाउस, तो वहाँ की ये प्रिंसेस थी। तो इन्होंने मैट्रिमोनियल को अलायंस करने के लिए कुछ इन जगहों पे शादी किया था। अब नेक्स्ट है कि बिंबिसारा ही एक ऐसा रूलर था जो दोनों का कंटेम्पोरेरियन था। किसका? महावीरा एज वेल एज द गौतम बुद्धा। यानी कि अभी क्वेश्चन आपको यहाँ जो स्टार वाले हैं वो डेफिनेटली आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये सब क्वेश्चन बहुत ईजिली पूछ लिए जाते हैं और हमें नहीं मालूम होता। तो ये पूछ सकता है कि महावीरा और गौतम बुद्धा का कंटेम्पोरेरियन कौन था, तो इन दोनों का कंटेम्पोरेरियन था बिंबिसारा। अब नेक्स्ट है फर्स्ट किंग टू हैव स्टैंडिंग आर्मी। ये डायनेस्टी का पहला ऐसा रूलर था जिसकी स्टैंडिंग आर्मी थी। स्टैंडिंग आर्मी का मतलब कैवेलरी मैन होना, एलिफेंट्स की सवारी करना, ये सारी चीज़ें, ऐसे आर्मीज़ को अपने रखना।
आर्मी में ऐसे ऐसे जो है कि फोर्सेस को रखना। अब स्टैंडिंग आर्मी से एक बात और ध्यान में आई कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि मगध धनी था किस चीज़ का, वो अपने वॉर में एलिफेंट्स का यूज करता था। तो जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आप इसे और बेटर तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट है फॉर विच ही इज़ ऑल्सो नोन एज सेनिया। स्टैंडिंग आर्मी होने की वजह से इसको सेनिया भी कहा जाता था। बिंबिसारा ने कैपिटल रखा था राजगीर को, और उसका एक फिजिशियन था जीवक। ये पूछता है कि जीवक जो है किसके कोर्ट का फिजिशियन था। तो जीवक जो है बिंबिसारा के राज्य में रहता था, और एक बार उसका राइवल्स यानी कि उसका दुश्मन अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत को जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस हो जाता है, हालांकि पहले उसका राइवल रहता है, बाद में दोस्त बन जाता है। तो उसको जॉन्डिस के क्योर करने के लिए, चंद्रप्रद्योत की जॉन्डिस को क्योर करने के लिए बिंबिसारा ने अपने फिजिशियन जीवक को चंद्रप्रद्योत के कोर्ट में भेजता है उसकी क्योरिंग के लिए। अब लास्ट है इम्प्रिजन बाय हिज सन एंड किल्ड। लास्ट में यही होता है कि रूल करने के बाद उसका एक बेटा अजातशत्रु, यानी बिंबिसारा के बाद नेक्स्ट रूलर कौन होता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु बिंबिसारा को किल करके खुद गद्दी पे बैठ जाता है। अजातशत्रु किसका बेटा रहता है? अब ये देखेंगे कि अजातशत्रु जो है छेलना यानी कि लिच्छवी जो प्रिंसेस होती है उनका और बिंबिसारा का बेटा रहता है। वो ऑक्युपाई करता है थ्रोन को बाय किलिंग हिज फादर। अपने पिता को मारकर थ्रोन को हासिल करता है, यानी राजगद्दी को पाता है। सेकंड है एडॉप्टेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन एंड गेन कंप्लीट ओवर काशी। काशी जो साम्राज्य था, जहाँ की प्रिंसेस थी कोसला देवी, कोसला देवी से शादी करके बिंबिसारा ने अच्छे रिलेशन बनाए थे, बट अजातशत्रु वहाँ पे आक्रमण करके उसको पूरा अपने शासन के अंदर ले लेता है। वो एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है कि हिज डिप्लोमेटिक मिनिस्टर कौन कौन से थे? डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे सुनिधा एंड वत्साकर। सुनिधा और वात्साकर पूछेगा कि ये कहाँ के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे, तो अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर थे। एक भूल गए रीजन, हिज रीजन मतलब उसका जो टाइम पीरियड था रूलिंग का वो किस टाइप का था, वो था रिमार्केबल फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। वो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर अजातशत्रु से ये क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था उसी के टाइम में हुआ था। अब नेक्स्ट है एंड लास्ट अबाउट द अजातशत्रु कि अजातशत्रु जो है वो किस धर्म को फॉलो किया था, बुद्धिस्ट या जैन। देखिए दोनों क्लेम करते हैं कि उसके फॉलोवर थे। कौन? अजातशत्रु। यानी कि बुद्धिस्ट भी बोलते हैं कि वो मेरा फॉलोअर था और जैनिस बोलते हैं कि वो मेरा फॉलोअर था। बट ये माना जाता है कि शुरू में अजातशत्रु जैनिज़्म को फॉलो करते थे और बाद में बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे। देखिए अब लास्ट है रूलर उदाइन। उदाइन के बारे में पढ़ेंगे। उदाइन क्या है कि उन्होंने एक नया कैपिटल को फॉर्मेशन किया, फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल, जिसका नाम था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे बिहार के पास है। फिर उन्होंने क्या किया कि बिंबिसारा के टाइम में कैपिटल क्या था? राजगीर। जब थर्ड रूलर आया उदाइन तो उन्होंने राजगीर से कैपिटल को शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में कर देते हैं। तो फिलहाल ये रहा आज का लेक्चर हर्यंका डायनेस्टी के बारे में। कल हम लेकर के आएंगे शिशुनागा और महापद्मनंदा डायनेस्टी के बारे में। इसी के साथ हमारा महाजनपद ख़त्म हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बुद्धिज़्म जैनिज़्म के बारे में और उसके बाद पढ़ेंगे मुग़ल एम्पायर के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और ये सारे नोट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, ये सारे फैक्ट्स तो डेफिनेटली आते ही हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर नोट्स को रेफ़र करते हैं तो आपके क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएंगे इसके आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।